नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। यहाँ पर आपको हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सवाल मिलेंगे और वो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या पूछा है। सेलेक्ट द नंबर from among the given options that can replace the question mark in the following series। मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो नंबर किस तरह से है, 123 है, अगला 76 है, मतलब 126 से 76 कम हुआ है, फिर 110 बड़ा ज़्यादा हुआ है, फिर कम, मतलब छोटा बड़ा इस तरह का नंबर है। तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, इसके साथ इसका। आप इसको दो तरह से कैसे बोले तो मैं उसको आपको हिंट देता हूँ, वो बाद में एक अपने आप खुद कर लेना, मैं एक तरह का दिखाता हूँ, ठीक है। एक ऐसा होता है, एक छोड़ के एक ऐसा होता है, ठीक है। वो तो यहाँ पर 123, इधर कितना है 110, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है -13। तो अगला भी हम -13 बना देंगे, इधर भी -13 बना देंगे। और 76 और 63 के बीच में कितना डिफरेंस है -13, तो यहाँ पर भी -13। इस तरह से भी ये बनता है, ठीक है। तो इस तरह से देखने पर यहाँ पर क्या होगा, 63 -13 करेंगे तो कितना होगा, और यहाँ पर वो नहीं, यहाँ होगा 63 -13 करें तो 50 होगा, और इधर 110 -13 करेंगे तो कितना होगा 97। इस तरह होता है, लेकिन हम दूसरे तरह से करेंगे, देखिए कैसे। मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा आपको। 123 से 76 लाना है, तो यहाँ पर अगर हम -47 कर देंगे तो 76 आएगा। अब 76 से 110 जाना हो तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, +34 करना होगा। अब 110 से 63 जाना हो तो -47। अब यहाँ पर देखिए -47 +34 -47, तो अगला क्या होगा, +34 होगा। अब 63 + 34 कितना होगा 97। अब फिर हमें क्या करना होगा, -47 बनाना होगा अगला। तो 97 - 47 50। और फिर अगला क्या होगा, +34, 50 + 34 84, ठीक है। तो फिर हमें क्या आया, क्वेश्चन मार्क की जगह पर, एक जगह पर 97, दूसरी जगह पर 50। 97 और 50 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। 6 फ्रेंड्स U, V, W, X, Y and Z आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मतलब यहाँ पर 6 दोस्त हैं और वो किधर देख रहे हैं, 20 के तरफ, सेंटर में। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है। तो पहले हम 6 लोगों के लिए 6 जगह बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब मैंने 6 लोगों के लिए 6 जगह बना दिया है। अब क्या बोला है देखते हैं। Y इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Z। अगर हम Z को यहाँ पर लिख दें तो Z का किधर है, Y लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर, सेकेंड। तो पहला स्थान लेफ्ट में इधर होगा, दूसरा स्थान यहाँ होगा, तो Y इधर होगा। अब Z इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W। W के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर Z है, तो W यहाँ होगा, तो W का लेफ्ट साइड इधर पहला, दूसरा में Z है। अब X इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन Z एंड W। X कहाँ पर है, W और Z के बीच में है, तो X का स्थान यहाँ हो गया। अब V इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ X। X के दूसरे स्थान दाएं के तरफ कौन है, X के दाएं के तरफ दूसरे स्थान पर V है, तो V X के दाएं पर पहला, दूसरा दाएं पर कौन है, V। तो एक ही बंदा छूटा कौन, U का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन X एंड V। X इधर है और V इधर है, X और V के बीच में कौन है, W है, तो W B ऑप्शन में दिया है, तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न, ये आपका रिपीटेड सीरीज से है। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो ये आपका रिपीटेड सीरीज है, इसमें हमें गिनती करना होता है कितना है टोटल। तो चलिए हम इसको गिनती करते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है टोटल। तो इसको हम क्या करेंगे 4 × 4 ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो 4 4 का एक ग्रुप 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4। अब पहला अक्षर क्या है सभी में y y y, तो यहाँ पर भी हम लास्ट में y लिख देंगे। दूसरा अक्षर क्या है r है r है r है, सभी में r है। तीसरा अक्षर क्या है g g g, तो यहाँ पर भी g। चौथा अक्षर क्या है t है। अब यहाँ पर t लिखने से गलत होगा क्योंकि इधर r है तो इधर t नहीं होगा, तो यहाँ पर r है यहाँ पर t है, तो बीच में क्या होगा s होगा, तो यहाँ पर क्या होगा q होगा। अब देखिए ये पीछे से अल्फ़ाबेट लिखा गया है Q R S और T, ठीक है। अब हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए Y R Y R Y R Y R G G G G। उसके बाद पीछे से देखिए, अगर आपको आगे से कंफ्यूज ना हो तो आगे से भी देख सकते हैं। T T के आगे S होता है, S के आगे क्या R R के आगे Q, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा वो हम नीचे लिखेंगे। अब पहले G S Y Q, ये आपका GSYQ ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न, व्हिच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, तो इनका प्लेस वैल्यू से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला अक्षर तो हम ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं W आएगा। अब वैसे देखें तो पीछे से देखिए U है सभी का पहला अक्षर, दूसरे में V है, तो यहाँ पर W आगे X और इधर Y, ठीक है इतना। अब अगला क्या होगा x आएगा नहीं तो y आएगा, ऑप्शन से पता चल रहा है। अब t का प्लेस वैल्यू कितना है 20 है। अब आगे इधर v का कितना है 22 है। अब इधर z का 26 है और b का 2 है, मतलब 2 से 22 दो ज़्यादा हुआ है, तो अगला फिर दो ज़्यादा होगा तो क्या होगा 24, यानी कि अगला अक्षर क्या आएगा x आएगा। W के बाद x, अब 24 के प्लस 24 के साथ +2 26, 26 में ख़त्म होता है z में, फिर +2 करेंगे तो b आएगा। तो फिर W के बाद क्या आएगा x, तो A ऑप्शन नहीं होगा और D ऑप्शन भी नहीं होगा। अब लास्ट का क्या होगा y होगा, वो पता ही चल गया ऑप्शन से। अब बीच का हमें या तो O या तो नहीं तो P आएगा। अब U का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21, 21 और R का 18, L का 12 और I का 9, मतलब 8 इधर क्या हुआ है -3 हुआ है, इधर भी -3 हुआ है, तो अगला भी क्या होगा -3 होगा और यहाँ से यहाँ भी -3 होगा, तो 18 - 3 15, अब 15 - 3 12। अब 15 किसका प्लेस वैल्यू है O का, तो WXOY किस ऑप्शन में है C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, इन ए कोड लैंग्वेज हेलो इज कोडेड एज 42 एंड क्रिस इज कोडेड एज 55, हाउ विल नाइट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। मतलब किसी एक कोड भाषा में हेलो का कोड कितना है 42 है 42 और क्रिस का कोड 55 है, तो हमें नाइट का कोड कितना होगा वही निकालना है। तो चलिए अब हम इसको निकाल के देखते हैं। पहले हम हेलो क्रिस और नाइट को नीचे कॉपी करके लिखते हैं, अब इनका प्लेस वैल्यू लेके हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एज का प्लेस वैल्यू कितना है, एज का 8 है, ई का कितना, ई का 5, एल का 12, एल का 12 और ओ का 15। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 प्लस यहाँ पर 5 है, इधर 5 10 प्लस 8 18 प्लस 2 20 प्लस 2 22, कैरी ओवर 2 1 2 3 और 2 5 52 हुआ है। अब यहाँ पर कितना दिया गया है 42 बोला है, तो 42 कैसे लाएंगे, अगर हम इससे -10 कर देंगे तो 42 आ जाएगा हेलो से, ठीक है। अब क्रिस का भी उस तरह से बनता है कि नहीं देखते हैं। सी का प्लेस वैल्यू 3 है, आर का 18 है, आई का 9 है, एस का 19 है और पी का 16 है। अब इनको भी हम जोड़ेंगे 3 + 8 11, 11 + 9
20, 20 प्लस 9 29 प्लस 6 35, कैरी ओवर 3, 1 2 3 और कैरी ओवर 3 6, 65 आया। अब यहाँ पर क्या किया था, -10, तो यहाँ पर भी हम -10 लगा देंगे तो कितना होगा, 65 से -10 करने पर 55। लो 55 भी आ गया क्रिस्प से। अब उसी प्रकार हम नाइट का बनाएंगे। n का प्लेस वैल्यू 14 है, i का 9, g का 7, h का 8 और t का 20। अब इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 4 + 9 13 प्लस 7 20 प्लस 8 28, कैरी ओवर 2, 2 + 1 3 और कैरी ओवर 2 5, 58 आया। अब 58 से भी हमें क्या करना होगा, -10 करना होगा। सभी में -10 पहले किया तो इधर भी तो यहाँ पर भी हम -10 करेंगे तो 48 आएगा। तो फिर हमारा ऑप्शन में 48 है कि नहीं, बिल्कुल है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब यहाँ पर एक सेट है और ये सेट है जो दोनों एक ही लॉजिक से बना हुआ है, सेम टू सेम लॉजिक, और उसी तरह का लॉजिक इन 4 ऑप्शन में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको पहचानना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है। अब 19 और 8 से हम 144 ला सकते हैं क्या, क्योंकि हमें छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने का अक्सर इस तरह का ही रिलेटेड होता है। तो 19 × 8 करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 9 × 8 72, कैरी ओवर 7, 8 × 1 8 + 7 15, 152 आया, 144 नहीं आया। अब आगे का देखते हैं, 13 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। तो यहाँ पर 144 लाना है तो 150 से क्या माइनस करना होगा, -8, तब 144 आएगा। अब यहाँ पर -6 करेंगे तो 72 आएगा। तो एक में -8 एक में -6 नहीं होगा, सेम टू सेम लॉजिक होना चाहिए। तो इस तरह से ये कतई नहीं बनेगा, तो हमें दूसरा ही लॉजिक देखना होगा। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर कितना है, 19 है, तो हम 19 लिखेंगे, उसके साथ -1 कर देंगे, कितना होगा, 19 - 1 18 हो गया। अब 18 के साथ इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 × 8 64, कैरी ओवर 6, 8 × 1 8 + 6 14, 144 आ गया। अब उसी प्रकार अगला का बनता है कि नहीं देखते हैं। कितना है, 13। अब 13 के साथ भी हमें क्या करना होगा, -1 करना होगा, तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब उसके साथ बीच वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, 6, तो × 6 करेंगे, 12 × 6 72, लो आ गया। मतलब इस लॉजिक से ये बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन में भी उसी तरह से चेक करना होगा। तो पहला ऑप्शन में कितना है, 15, यहाँ से भी हमें क्या करना होगा, -1 करना होगा, तो 15 - 1 कितना, 14 होगा। इसके साथ बीच वाला कितना है, 4, × 4 करेंगे, 14 × 4 56। किस्मत अच्छा हो तो पहला ही ऑप्शन में हमारा आंसर निकल आता है, तो निकल भी आया, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। Which two numbers from amongst the given options should be interchanged to make the given equation correct? तो यहाँ पर किन दो नंबर को अगर हम आपस में बदल दे तो ये दिए गए समीकरण क्या होगा, सही होगा। तो पहला ऑप्शन में क्या है, 5 और 9। अगर हम 5 और 9 को आपस में बदल दे तो सही होगा क्या। अब इसमें कोई चारा ही नहीं है, हमको एक एक करके जाना ही होगा सभी में। ठीक है, तो पहला कितना है, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। 39 को पहले डिवाइड करना होता है हमें बॉडमस में, तो 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, प्लस अब यहाँ 5 की जगह पर क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 की जगह पर 5, तो फिर यहाँ पर प्लस 13 × 9 करेंगे तो कितना होगा, 13 × 9 3 × 9 27, कैरी ओवर 2, 9 × 1 9 + 2 11, 117 -5। अब 117 + 13 कितना होता है, 130, -5 करने पर 125 आता है। लेकिन हमें आना चाहिए था हमारे लिए कितना, 9, लेकिन आया 125, तो ए ऑप्शन से बिल्कुल नहीं होगा। अब हम दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला है, 13 और 9 को आपस में बदलने पर 13 की जगह पर 9 लिख देंगे
और 9 की जगह पर 13 लिख देंगे। तो बनता है कि नहीं देखते हैं। अब 39 डिवाइड बाई 3, पहले बॉडमास में डिवाइड होता है, उसके बाद इंटू, उसके बाद प्लस और माइनस। तो पहले हम डिवाइड को करेंगे। तो 13 होगा आपका 39 को 3 से डिवाइड करने पर, उसके बाद प्लस है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 5 45 माइनस 13। अब इससे 9 आता है क्या? अब प्लस 13 माइनस 13 काट देंगे हम, तो कितना बचा है? 45। अब आना चाहिए था 9, आ गया 45। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब हमें तीसरा, अब देखिए कभी कभी इतना परेशान करता है कि एक एक करके जाना ही होता है, कोई चारा ही नहीं इसके अलावा। तो चलिए अब हम तीसरा को भी चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन में क्या बोला है? 3 और 13 को आपस में बदलने पर, तो फिर यहाँ पर 13 होगा और 13 के जगह पर 3। तो अब हम इसको भी बनाएंगे। अब 39 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद प्लस है, प्लस। अब 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा? 15। इधर माइनस है, माइनस 9, -5 नहीं, -9। ठीक है। अब देखिए अगर कंफ्यूज हुए हैं तो ऐसा 39 को 13 से डिवाइड किया तो 3 आया, प्लस प्लस 3 इंटू 5 15, माइनस माइनस 9 9। अब 3 प्लस 15 कितना होता है? 18। 18 से -9 करेंगे तो कितना आएगा? 9। लो 9 आ गया, ये 9 आना चाहिए था, 9 आ गया। तो हमारा सी ऑप्शन से आंसर निकल आया। अगर हम 3 और 13 को आपस में बदल दे तो दिए गए समीकरण क्या होगा? सही होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर क्या बोला है? प्लस का मतलब क्या है? फादर है, पिताजी। माइनस का मतलब मदर है, माता। इनटू का मतलब हस्बैंड, पतिदेव। और डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर है, बहन है। तो अगर हम इस इक्वेशन को बनाएं तो निम्न में से कौन सा वाला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। मतलब यहाँ 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। तो जो वाला गलत है वो हमको पहचानना है। यहाँ पर क्या बोला है? देखिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सही नहीं है, मतलब इन चारों में तीनों सही है, 1 गलत है। तो वही गलत वाला हमें पहचानना है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बना के देखते हैं कौन सा वाला गलत निकलेगा। तो सबसे पहले हमें एक एक कर 2 करके बनाना होगा। यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब C डिवाइड बाई M, डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर है। तो यहाँ पर पहले देखिए, A डिवाइड बाई B, मतलब A आगे है, पीछे B है। तो मैं ऐसे बताता हूँ, आगे वाला और पीछे वाला, मतलब आगे वाला पीछे वाले का बहन है। तो उसी तरह C आगे वाला पीछे वाले का बहन है। तो C बहन होगी। बहन को, फीमेल को हम मैं माइनस और मेल को प्लस कर देता हूँ। ठीक है। अब C बहन है किसकी? M की। ये हो गया। अब M माइनस S, माइनस का मतलब क्या है? मदर है। तो M मदर है, माँ है किसका? S का। ऐसा होगा। अब S माइनस के, माइनस का मतलब फिर मदर है। तो S भी माँ है किसकी? K की। K की माँ है S। अब K प्लस T, प्लस का मतलब क्या बोला है? फादर। तो K फादर है किसका? K फादर है T का। T का फादर है K। अब T इंटू Q, इंटू का मतलब क्या है? हस्बैंड है। तो T इज द हस्बैंड ऑफ, T हस्बैंड होगा तो प्लस होगा, किसका हस्बैंड है? Q का। मतलब Q फीमेल होगी। ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है। अब पहला ऑप्शन में क्या बोला है? M इज केस मदर्स मदर, मतलब जो M जो है वो K के माँ की माँ। अब K की माँ कौन है? S की माँ है M। तो M K की माँ की माँ बिल्कुल सही है। तो ये होगा ही नहीं, हमें गलत वाला पहचान है। तो ये तो सही है, तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला है? K इज द फादर इन लॉ ऑफ Q। K कौन है? Q के ससुर है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि Q के पति है T और T का पिता है K। तो पति के पिता को क्या बोलेंगे? ससुर बोलेंगे। ये दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा ऑप्शन में क्या बोला है? S इज टीज फादर्स फादर। जो S क्या है? ये S T के पापा के पापा।
टी के पापा कौन है? के। और के कौन है? एस, माँ है, पापा के माँ। तो पापा के माँ होना चाहिए था, लेकिन पापा के पापा बोला गया है, तो ये गलत है, तीसरा वाला। ठीक है, तो हमें गलत वाला पहचानना बोला था, हमने पहचान लिया, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एस इज टीज फादर्स मदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एस इज टीज फादर्स फादर्स दिए गए, तो ये गलत है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।